अस्सलातु वस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम वालेका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम वालेका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो माहौल है जिसमें हमें हमारे माँ बाप के साथ जो हुस्न सलूक है उसको बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस्लाम में माँ और बाप दोनों की इज़्ज़त, दोनों की खिदमत करने का हुक्म अल्लाह ने और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको वो हुकूक बताया है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें माँ और बाप की खिदमत करना फ़र्ज़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिनको बूढ़े माँ बाप मिले, अगर उसने उसकी खिदमत किया और उनका इंतकाल हो गया, उस शख्स का जीते जी इस दुनिया में जिहाद हो गया। आज के इस माहौल में हम देख रहे हैं कि आजकल के नौजवान जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, जिसकी वजह से आज का जो माहौल है जवान बच्चों का, उनकी पीढ़ी का बहुत ख़राब चल रहा है। क्योंकि वो घर में अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, बाहर लोगों की इज़्ज़त नहीं करते और इस वजह से उनके ऊपर परेशानियाँ आती रहती है। आज किसी नौजवान बच्चे की जब शादी हो जाती है लड़के की, तो नई शादी होने के बाद वो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है और 4 दिन जब बीवी के साथ वक्त गुजारता है तो उसको बीवी अच्छी लगने लगती है, माँ और बाप उसको अच्छे नहीं लगते। अब माँ बाप की हर बोली हुई बात उसको कड़वी लगती है, जहर लगती है और छोटी छोटी बात पर माँ बाप से झगड़ा करता है और कुछ दिनों में बीवी की बात में आकर, गुस्से में आकर उन बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाता है या घर से निकाल देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है, कल क़यामत में एक बहुत बड़ा आबिद शख्स अल्लाह के सामने पेश होगा जिसने सारी ज़िंदगी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, कुरान की रोज़ाना तिलावत की, कुरान की तफसीर पढ़ी, उसका तर्जुमा पढ़ा, दीन का काम किया, तबलीग का काम किया, पहाड़ों जैसी उसकी भरी पड़ी होगी नेकी। उसके नामा अमाल को अल्लाह के मीज़ान के तराजू में रखा जाएगा। दूसरी तरफ उसके गुनाहों का जो मीज़ान होगा उस पर अल्लाह ताला की तरफ से एक छोटी सी पर्ची आके उस पर गिरेगी। वो पर्ची का टुकड़ा उसके दुनिया भर की, ज़िंदगी भर की जो उसने नेकी की थी, उस छोटी सी पर्ची उसके तराजू को भारी कर देगी और उसके गुनाहों को बढ़ा देगी और नेकी को कम कर देगी। अल्लाह ताला का हुक्म आएगा, इससे पहले जब उसकी नेकी आ रही होगी तराजू में जो पहाड़ों की ऐसी बड़ी थी, तो वो बहुत खुश होगा कि आज तो जन्नत मेरे को मिल गई, मैंने दुनिया भर में ज़िंदगी भर मैंने नेकी की। मगर अल्लाह की तरफ से जो एक छोटा सा चिट्टी का टुकड़ा जब तराजू में गिरेगा दूसरे तरफ, तो उसकी नेकी का पल्ला ऊपर हो जाएगा और गुनाहों का पल्ला नीचे हो जाएगा। अल्लाह ताला फ़ौरन फरिश्तों को हुक्म देंगे कि उसको जहन्नुम में डालो और फरिश्ते बिना सोचे समझे अल्लाह के हुक्म की ताज़ीम करेंगे, उसके गिरबान से उसको पकड़ेंगे और जहन्नुम में उठा के डाल देंगे। अल्लाह के नबी फरमाते उसकी सिर्फ़ एक ही गलती होगी, उसने पूरी ज़िंदगी में अपनी माँ को एक बार ज़ोर से चिल्ला के उसने बात की तो अल्लाह ने उसकी पूरी नेकी को ज़ाय कर दी और उसको उठा के जहन्नुम में डाल दी। दूसरी हदीस में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है, एक जिहादी जिसने मैदानी जंग में अपनी जान कुर्बान कर दी, और वैसे भी अल्लाह की राह में जो जिहाद करता है और शहीद होता है उस पर जन्नत वाजिब है, जहन्नुम हराम है, मगर अल्लाह ताला ने एक ऐसा भी मकाम बना के रखा है जो जन्नत और दोज़ख के बीच में बहुत बड़ा रेगिस्तान है। उस
इलाके को एहराब कहते हैं। क्या कहते हैं? एहराब। उस शख्स की इतनी गलती होगी, हालांकि ज़िंदगी भर उसने भी अच्छे काम किए, अल्लाह की राह में जिहाद किया, मैदान जंग में वो शहीद हुआ, उसको शोहदा का लेवल मिला, स्टैंडर्ड मिला, मगर जब अल्लाह के सामने उसका नाम अमल पेश हुआ तो उसकी भी एक छोटी सी गलती होगी, उसने सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं किया, उनकी खिदमत नहीं किया। फ़र्क इतना होगा कि बस उसने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की। तो मेरे भाइयों, आज के ज़माने में अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, उनकी खिदमत करना हर मुसलमान भाई बहनों पर फ़र्ज़ है। सिर्फ मर्दों पे में नहीं, औरतों पे भी शौहर के साथ साथ बीवी की भी जिम्मेदारी होती है कि शौहर के माँ बाप की क्या करे? खिदमत करे। एक सहाबी थे नौमान बिन हारिसा, इतने ज़बरदस्त सहाबी थे कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि जब अल्लाह के नबी जन्नत में गए, उनको जन्नत में कुरान की तिलावत की आवाज़ें आ रही थी। अल्लाह के नबी ने फ़रिश्तों से पूछा, ये किसकी आवाज़ है? फ़रिश्तों ने जवाब दिया कि आपके बंदे में से एक साहबी ऐसा है जिसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि वो दुनिया में कुरान पढ़ता है तो जन्नत में उसकी आवाज़ें गूंजती है। अल्लाह के नबी फरमाते कि उसने ऐसी क्या माँ की खिदमत की है? तो जब अल्लाह के नबी दुनिया में वापस पहुँचे, नौमान बिन हारिसा से मिले, अल्लाह के नबी ने उसका रवैया देखा कि वो अपनी माँ के कपड़े खुद धोता था, रोज़ाना सुबह अपनी माँ के उठ के माँ को नहलाता था, कपड़े देता था, माँ के चोटी बनाता था, बाल बनाता था, माँ को खाना पका के खिलाता था, माँ जब तक जागी रहती थी उनसे बात करता था, माँ जब सो जाती थी बीवी बच्चों के साथ जाके खाना खाता था, माँ को उफ़ नहीं करता था। उसके चलते अल्लाह ने उतना बड़ा एहसास दिया कि जब वो दुनिया में कुरान पढ़ता है तो जन्नतों में उसकी आवाज़ें गूंजती हैं। आज के माँ औलादें ऐसी कहाँ हैं? बस थोड़ी सी जवान हो जाती है, अपने माँ बाप की बेइज्जती करती है, उनको गालियाँ देती है, हत्ता कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें पाने के लिए, कुछ चीज़ हासिल करने के लिए ज़िद के आखिर अपने माँ बाप को भी मारती है। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, औलाद ताकतवर हो जाती है, तो माँ बाप को घर से मार के भगा भी देती है। कुछ नहीं कर सकते बूढ़े माँ बाप, मगर अल्लाह देख रहा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, तुम अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ जितना अच्छा सलूक करोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ उससे बेहतर सलूक करेगी। ये अल्लाह का वादा है। इसलिए हम मुसलमान पर ये फ़र्ज़ भी है और एक लॉजिक की बात भी है कि अगर हम अच्छा सलूक करेंगे तो हमारे साथ अच्छा सलूक होगा। हमको हमारे माँ बाप को गाली नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कम से कम उनका एहतराम करो, कि जब भी आपके माँ बाप के सामने हैं उठ के खड़े हो जाओ, दिन में एक बार कम से कम। अगर माँ बाप से दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, किसी वजह से शादी हो गई है या कहीं काम काज के सिलसिले में अलग रहते हैं, माँ या बाप से रास्ते में मुलाकात हुई, अगर आप बैठे हैं, माँ बाप चल के आ रहे हैं तो खड़ के उनका एहतराम करें, उनसे मुसाफा करें, उनको सलाम करें, इतना तो एहतराम करें। ये बंदे पे वाजिब है कि अपने माँ बाप की क्या करे? खिदमत करे, इज़्ज़त करे, उनका एहतराम करे। ऐसे मिसालें में से एक मिसाल मिलती है हमारे पड़ोस में, हमारे जाने माने बहुत अच्छे नेक इंसान नसरुल्लाह अंसारी करके हैं। उन्होंने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है कि सारी ज़िंदगी उन्होंने माँ की खिदमत की है। 2-3 दिन पहले उनकी माँ का इंतकाल हुआ। माँ के इंतकाल पर मैंने एक 60 साल के बूढ़े इंसान को बच्चे की तरह रोते हुए देखा। उन्होंने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की कि माँ को जब भी तकलीफ़ होती थी वो उनको दवाखाना लेके जाते थे। कभी माँ से चिढ़ के बात नहीं की। माँ ने उनकी जो भाषा में गाली दी, उनको चिल्लाई तो सुनते थे, माँ तो जो बोली वो सही है करके सुनते थे। ऐसी खिदमत की कि आज अल्लाह ने जब उसकी माँ को उस दुनिया से सरे फ़ानी कर दिया और उनकी माँ का जब इंतकाल हुआ तो बंदे को मैंने इतना फूट फूट के रोते हुए देखा कि आज तक 60 साल के किसी शख्स को मैंने ऐसे रोते हुए नहीं देखा। सारी ज़िंदगी उन्होंने जब बम्बई आए,
बिहार से जब बम्बई आए, 17 या 18 साल की उम्र में अपनी माँ को जब लेके आए, बम्बई में मेहनत किया, हक हलाल से कमाया और साथ ही अपने मामू के बेटों को भी बिहार से बम्बई लाया, उनका भी पालन पोषण किया, उनको भी साथ में बड़ा किया, उनकी भी ज़रूरत को पूरा किया, उनको भी कारोबार में साथ में लिया, उनको भी छोटे भाइयों के जैसा, सगे भाइयों के जैसा उनकी खिदमत की, उनके साथ में रहा, उनके भी बीवी बच्चों को साथ में रहा, उनको भी खर्चा पानी दिया, उनकी ऐसी खिदमत की कि बिज़नेस कारोबार में उनका भी हिस्सा किया। जब वो भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी कराई, उनके माँ बाप जब बूढ़े हुए, जो मामू के बेटे थे, तो उनको हज करवाया। ख़ुद की माँ को हज नहीं करवा पाया क्योंकि माँ बूढ़ी ज़ईफ़ हो चुकी थी, बीमार चलती थी, तो हज नहीं करवा पाया। मगर ऐसी खिदमत की कि जब भी उनकी माँ बीमार होती थी, कोई तकलीफ़ होती थी, फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाते थे। अल्लाह ताला ने, हदीस का मफ़हूम है, जिसने बूढ़े माँ बाप की ऐसी खिदमत की जैसे हमारे पड़ोस में रहने वाले नसरुल्लाह अंसारी ने की। अल्लाह के नबी फरमाते, हदीस का मफ़हूम है कि हर लम्हे में अल्लाह ताला उसका एक हज कबूल कर रहा है। और इस माँ को रहती ज़िंदगी में उसने राज़ी कर लिया, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस पर जहन्नुम हराम हो गई और जन्नत वाजिब हो गई। आज अल्लाह ने उसके कारोबार में इतनी बरकत दी है कि उसने आज भी अपने जो छोटे छोटे भाई जिनको गांव से यहाँ लेके आया था, वो भी अब बूढ़े हो गए हैं, आज भी उनके साथ हैं, मिलजुल कर आज भी काम करते हैं। हमारे चितागेम में एक सच्ची बड़ी मिसाल है नसरुल्लाह अंसारी की। मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। अल्लाह ताला हर एक को ऐसी औलाद दे जो हर रिश्तेदार की मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, पड़ोसी की मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, हम सबको भी नसरुल्लाह अंसारी ये ऐसी औलाद बनना है कि हमको हमारे माँ बाप की खिदमत करनी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स को बूढ़े माँ बाप मिले और उसकी खिदमत नहीं किया, तो वो बंदे की दुनिया भी बर्बाद हो गई और आखिरत भी बर्बाद हो गई। तो ऐसी कोई हरकत करने से पहले माँ बाप की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए और उनका एहतराम करना चाहिए कि ये सोचना चाहिए हमें कि जब हम दुनिया में आए थे, जब हम कुछ नहीं थे, जिस माँ और बाप की वजह से हम दुनिया में आए हैं, उनकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। हत्ता कि जो बूढ़े हो गए हैं, किसी काम के नहीं हैं, आज हम काम के हैं, हम काम करते हैं, कमाते हैं, मगर फिर भी हम उनका हक़ अदा नहीं कर सकते। एक साहबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए, यमन से आए और हज के बाद आए। यमन के देहाती साहबी ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूलल्लाह, मैंने अपनी माँ को यमन से मक्के का पूरा हज, मक्के की पूरी अरकान, अरफात के मैदान से वापस यमन कंधे पे बिठा के लेके गया, क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा किया? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है कि तूने तेरी माँ की एक रात जो तेरे को माँ के पेट में रखी, उसकी एक आह का भी हक़ अदा नहीं किया। तो मेरे भाइयों, आज हम पे, हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो भी बुरा सलूक हो रहा है, ये हमारी बदसलूकी की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम माँ बाप की भी इज़्ज़त नहीं करते, बड़ों की भी इज़्ज़त नहीं करते, हमारे टीचरों की, हमारे रिश्तेदारों की इज़्ज़त नहीं करते, तो हमको कहाँ से फलाह मिलेगी, हमें कहाँ इज़्ज़त मिलेगी? अगर यहाँ पर भी इज़्ज़त नहीं मिली तो आखिरत भी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि आज की नई जनरेशन के लिए कि हम अल्लाह से हाथ उठा के कोशिश करें कि हम अल्लाह से हाथ उठा के दुआ मांगे, या अल्लाह हमें हमारे माँ बाप का फर्माबरदार बना। इंशाअल्लाह आमीन। अस्सलामु अलैकुम।